असिस्टेंट इंजीनियर पाकिस्तान रेलवे का ये बंगला है नारोवाल में, यानी कि वो यहाँ रहते हैं। ये पूरा बंगला उनको दिया गया है। रेलवे जो उनसे है ना, उसका सारा सेटअप अंग्रेज के दौर का है, यानी कि अंग्रेज जब यहाँ आया था तो उसने रेलवे का सारा सेटअप हमें डाल के दिया था। और ये तमाम लाइनें बिछा के, फिर रेलवे के जो ऑफिसर होते थे ना, मोस्टली वो ब्रिटिश होते थे, क्योंकि ब्रिटिश रेलवेज के अंदर से ये लोग आए थे, तो ये लोग वहाँ ब्रिटिश ऑफिसर होते थे और उनके लिए बड़े बंगलों का बंदोबस्त किया जाता। साथ उस वक्त आबादी कम थी तो इतने इतने बड़े बंगले रखे जाते थे। लेकिन अफसोस की बात यह है, जिस तरह मैंने अभी आपको दिखाया कि वो हाथ वाला फोन गोरा साहब का हमने रखा हुआ है, क्योंकि उनकी याद में रखा हुआ है। हमें इतना अपने मालिक से प्यार है कि भाई वो हमारा आका था, उसने हमें यहाँ पर रखा हुआ था, हम उसके गुलाम थे। तो उनके जाने के बाद, हमारे जो है ना मास्टर्स के जाने के बाद, ये हमारा फोन जो उनसे है वो यहीं पे रह गया और उनका बंगला भी हमने रख लिया। अब यहाँ पर पहले गोरा साहब रहते थे, अब ब्राउन साहब रहते हैं। तो ब्राउन साहब का घर, क्योंकि ये दरवाजा खुला था तो मैं सिर्फ आपको बाहर से दिखाता हूँ कि घर है तो प्राइवेसी है, मैंने दिखाऊंगा। लेकिन आपको रकबा दिखाऊंगा जिससे आपको एक छोटा सा आइडिया हो जाएगा कि ये सब इंजीनियर का घर है। और लाहौर शहर के अंदर जहाँ रेलवे की जगह है, वहाँ बेचारे जो दर्जा चाह हरम के मुलाजिम है ना, जिनको मैं आपको घर पहले भी दिखा चुका हूँ, वो क्वार्टर्स में रहते हैं, एक एक कमरे का, दो दो कमरे क्वार्टर्स। और ये वो क्वार्टर्स थे जहाँ पर हिंदुस्तानी रहा करते थे, यानी कि जिनको शूदर क्लास कहते हैं ना, दर्जा चाह हरम के लोग, वो रहा करते थे। ये उनकी औकात थी कि जो बड़े ज़खीर के लोग थे, सब कॉन्टिनेंट के लोग थे, वो उन क्वार्टर में रहते थे। और एक बंदा इस तरह के बंगलों में रहता था। और वहां लाहौर में भी मेयो गार्डन्स के अंदर जहां रेलवे की प्रॉपर्टीज हैं, ये एक सब इंजीनियर घर है, वहां तो बड़े बड़े अफसरान के घर थे, जो बड़े बड़े गोरा साहब वहां रहते थे। आज उन बड़े बड़े घरों में, यानी 8-8 9-9 कनाल के वो घर हैं, उनसे भी बड़े होंगे या छोटे होंगे, लेकिन कनालों पे मुहित हैं, जिनके अंदर मुलाजमीन ही मुलाजमीन है, उनकी फोर्स है। और वहां गोरा साहब नहीं, ब्राउन साहब रहते हैं। और रेलवे की हालत आपने देख ली है, तो उनके घरों की हालत मैं आपको दिखाता हूँ। सिर्फ रकबा चेक कीजिएगा, आ जाए। ये जो सा है बागीचा है, छोटा सा बेंच पड़ा हुआ है, बागीचा है। और बागीचे के अंदर ये पूरी एक बंगलो टाइप जगह है, जिसके अंदर वो रहते हैं, उनका घर है। इसके अंदर मुलाजमीन भी होंगे, इसके अंदर सारा कुछ होगा। एक बड़ी पुरफिजा किस्म की जगह है। और ये तमाम प्रॉपर्टी के अंदर अफसर साहब रहा करते थे। अब ये अफसरान जो से है ना, ये वो अफसरान है जो गोरे के दौर में गोरे हुआ करते थे, अंग्रेज हुआ करते थे। तो आज भी हम उसी, ये है गुलामी, जो गुलामी की असल डेफिनेशन है ना, वो ये है। ये यहाँ ज़हन में गुलामी है हमारे, हम ज़हनी गुलाम हैं। हम लीडर भी चुनते हैं ना, तो लीडर को गोरा ही समझ लेते हैं। हमने गोरा समझ के लीडर पाल लिया। हमने कहा जी ये लीडर जो उनसे है, अंग्रेजों की तरह बात करता है, अंग्रेज रहता है, उसके पीछे पीछे चल पड़े। आज भी हम वही अपना मास्टर ढूंढ रहे हैं, उसी के पीछे दौड़ लगाते जा रहे हैं। हमें अपनी खुशहाली चाहिए, हमें अपनी कौम की खुशहाली चाहिए, हमें अपने लोगों की खुशहाली चाहिए। मुझे यहाँ पर ये एक बंगले में एक रहता हुआ बंदा नहीं चाहिए। मुझे यहाँ इस बड़ी जगह में अगर और लोग जो ज़मीन पे सोते हैं, किसी जगह पे रहते हैं, वो लोग चाहिए जो यहाँ आके सेटल हो सकें। उन लोगों को, जहाँ 9 मुलाजिम एक बंदे के लिए रखे हुए हैं, वहाँ पर एक बंदा अगर जहन से काम करे तो वो 9 लोगों को एडजस्ट कर सकता है, उनकी ज़िंदगी बेहतर बना सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हम सबको बादशाह बनना है एक दिन। हम सब ख्वाब दिल में यही देखते हैं। और ये जो है ना फैंटेसीज जिसके अंदर हम जिंदा रहते हैं, आजकल वो जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं उसके ऊपर स्लो मोशन में चलता हुआ बंदा आता है और उसके पीछे एक अजीब सा गाना लगाते हैं जिससे मोटिवेशन मिलती है और उसको लीडर समझ बैठते हैं। वो बंदा जो उनसे ऐनक पहन के पाँव पे पाँव रख के बैठा होता है और उसके पीछे एक गाना चल रहा होता है बहुत बड़ा, हम समझ बैठते हैं यही लीडर है, इसी ने हमें सारा कुछ देना है और यही जो उनसा है हमारा निजात दहिंदा है। ये अपने दिल से निकालें। हीरो परस्ती, शख्सियत परस्ती और मास्टर्स के पीछे दौड़ना छोड़ दें। अगर आप चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे तो इस चीज़ से निकलें। अशराफिया जो सी है वो कभी भी गरीब आदमी को ऊपर आता हुआ नहीं देख सकती। अशराफिया का ये प्रॉब्लम अब से नहीं है, शुरू से है। जिस तरह ये अफसरान के लिए बड़े बंगले और दर्जा चहारम के लिए छोटे छोटे क्वार्टर है ना रेलवे के, यही सिस्टम हमने अपने मुल्क में लागू कर दिया है कि बंगले जो से हैं वो सिर्फ पोर्श इलाकों में है, बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ में है, और हमारे जैसे गरीब जो से हैं वो किसी कच्ची आबादी में 5 मरले 6 मरले के घर में रहते हैं और वो तरक्की कर नहीं पाते। जो मुनसिफाना तकसीम है दौलत की, वेल्थ की, वो हो नहीं पाती और लोग जो से हैं वहीं पे खड़े के खड़े रह गए हैं। इस तरह तरक्कियां नहीं होंगी, इस तरह लोग नहीं आगे बढ़ सकेंगे। हमें रोटी के इर्द गिर्द घुमा दिया गया, हमें जरिया मुआश हमारा जो है ना उसके अंदर उलझा दिया गया, यानी कि मुआश की तलाश में हम दर बदर होते जा रहे हैं। सिर्फ रोटी पूरी करने के पीछे भागते हैं। गरीब आदमी से पूछे वो कहता है यार सिर्फ रोटी कमा ले ये बहुत है, रोटी मिल जाए बहुत है, उसको ये है ही नहीं कि मेरा बच्चा तरक्की करे, साइंटिस्ट बने। आप किसी सोच सकते हैं कि रिक्शा ड्राइवर ये सोचे कि मेरा बेटा जोन सा है वो एस्ट्रोनॉट बने,
वो स्पेस में जाए और वहां डिस्कवर करे, वो कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट बने, वो कोई मेडिकल साइंस में तरक्की करे, वो इंसान के लिए कोई आसानियां पैदा करे। नहीं, हम ऐसा नहीं सोचते। हम अगर गरीब आदमी का बेटा वो यही सोचता है कि मेरे 4 पुत्र ने बड़े होंगे, एक पेंचर की दुकान खोल देगा, एक रक्षा चला देगा, एक किसी दुकान से मुलाजम लग जाएगा, तो घर दे विच 5-6 हज़ार रुपया आ जाएगा, तो भाजी बड़ी सोहनी लंघ जाएगी। ये टाइम पास करना है और यही हम आज तक करते आ रहे हैं। मैं इस वक्त ये रेलवे स्टेशन के अंदर मौजूद हूँ। नासिर गोरसी साहब यहाँ पर लोकल पॉलिटिशियन हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये सियासत कर रहे हैं। वो आए, इनसे भी बातचीत करते हैं। आए नासिर भाई, हम कहाँ फिर रहे हैं, जरा हमें थोड़ा गाइड करें। ये नारोवा रेलवे स्टेशन है जी। अच्छा, आप यहाँ देख रहे हैं कि ये पिछले 3.5 साल से पहले जो इसकी हालत थी आज भी वहीं पे खड़ा है। अच्छा। एहसन इकबाल साहब ने नारोवाल की तरक्की को पहिए लगाए थे। यहाँ पे नारोवाल यूनिवर्सिटी का क्या अमल में लाया है, नारोवाल का खूबसूरत स्पोर्ट्स जो अपना कॉम्प्लेक्स के बाद ये एक खूबसूरत नायाब मंसूबा है। अभी तक क्या हो गया लेकिन इसके साथ? ये 3.5 साल में इसके साथ खिलवाड़ ही हुआ है। जो जितने मंसूबे थे वहाँ रोक दिए गए थे। पिछली नाजी की हुकूमत ने खुसूसी तौर पर नारोवाल की तरक्की को बिल्कुल जाम कर दिया था। तो ये इन्होंने जब आके वजीर आजम आ गए, साल हो गया आपका शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने आके यहाँ पे रोशनी पकड़ी कि ये करना चाहिए इसको ठीक। जी बिल्कुल। यहाँ पे प्लेटफॉर्म कहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इस कदर अब तक 3.5 साल की सूरत हाल थी, उसको एहसन इकबाल साहब ने फंड लगाए हैं। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स को बेहतर किया है। स्पोर्ट्स ये जो नारोवाल यूनिवर्सिटी थी उसकी हालत बहुत बेहतर कर दी है। हज़ारों की तादाद में बाहर से आके स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब ये जो नारोवाल रेलवे स्टेशन है इसको भी वो रेनोवेट मेरे ख्याल अभी शुरू कर रहे हैं प्रॉपरली। जो पहले इन्होंने मंसूबा बनाया था अब इसको मजीद तकमील की तरफ लेके जा रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। आए जरा प्लेटफॉर्म की तरफ चलते हैं। यहाँ से लोग पैसेंजर जो सफर, लेकिन काफ़ी तादाद कम कर दी है। अभी हमने तो रेलवे स्टेशन तो चल रहा है, तो रेलवे स्टेशन की जो शॉप्स हैं, ये तमाम इमारत है, इसका टेक केयर ये रेलवे वाले नहीं करते? रेलवे में बिल्कुल, ये जो पिछले 3.5-4 साल की इन्होंने तरक्की को रोका था, उसकी वजह से ना तो इन्होंने कोई रेनोवेशन की, ना ही इसको फंड दिए। एहसन इकबाल साहब ने आप देख सकते हैं इसके अंदर खूबसूरत मंसूबा था जिसको मैं तो देख रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हो सका। ये काशिफ साहब हैं और ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स वाले शो में भी हमारे साथ साथ थे। काशिफ साहब, क्या हुआ इसके साथ? हुआ ये है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट जब लॉन्च किए हैं ना, तो जैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री में होता रहा है कि एक गवर्नमेंट ने जब तब्दीली हुई है तो दूसरी गवर्नमेंट ने आके पिछले प्रोजेक्ट सारे रोक दिए। ये सारा जो पैसा लगा ये तो अवाम का पैसा था। चाहिए तो ये था कि जो नई गवर्नमेंट आई है पिछली जो प्रोजेक्ट थे उसका तसलसल बरकरार रखते ताकि वो प्रोजेक्ट मुकम्मल होते अवाम को उसका फायदा हो सकता। ये तो ये रुक गया, ये रुका है। अभी साल के अंदर कुछ भी हिलजुल नहीं की। अभी साल के अंदर सच्ची बात ये है कि साल के अंदर जो यहाँ के MNA हैं, जो वफाकी वजीर आसिफ इकबाल, उनकी कोशिश ये थी कि जो कि यूनिवर्सिटी के काफ़ी सारे इशू खड़े थे, उन यूनिवर्सिटी के, क्योंकि गवर्नमेंट ने आसिफ इकबाल का नाम आते ही यूनिवर्सिटी के तमाम जो नए जो ब्रांच थे सारे को रोक दिया था। अच्छा। फिर ये जब यहाँ पे आए हैं, आने के बाद इन्होंने ऐसा किया है कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी के जो जितने भी मामला थे उनको हल करने की कोशिश की है। बच्चियों के बहुत सारे मामला थे जो इन्होंने डिपार्टमेंट बंद किए हुए थे। बड़े सारे ऐसे डिपार्टमेंट थे जिनकी जो डिग्री इन्होंने रोक ली थी। अच्छा, बच्चों का बड़ा, ये तो बड़ा काम खराब है। सियासत की नजर हो गया है। आपको रेलवे स्टेशन दिखाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब, थैंक यू सो मच।